हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सेल के बारे में स्टडी किया था कि बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेकंड, सेल थ्योरी क्या बताती है उसके बारे में हमने स्टडी किया है। थर्ड, हमने स्टडी किया है कि सेल की या लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट कैरेक्टर्स को हमें जानना है तो सेल के फिजियोकेमिकल लेवल पर जाकर हम उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स की स्टडी कर सकते हैं। फिजियोकेमिकल अप्रोच क्या होती है? सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, सेल ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स में जो मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं उस मॉलिक्यूल लेवल पर जाकर हम सेल के बारे में स्टडी कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं उन कैरेक्टर्स की नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। तो जो अप्रोच था हमारा फिजियोकेमिकल अप्रोच, उस अप्रोच तक पहुंचने के लिए हमें एक टेक्निक को काम में लेना पड़ता है। उस टेक्निक को सेल फ्रैक्शनेशन के नाम से जाना जाता है। इस वर्ड का मतलब है सेल फ्रैक्शनेशन का सेल को तोड़ना। सेल को तोड़ने का मीनिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सेल के जो कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट किया जाता है। सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सेल ऑर्गेनेल्स को अलग किया जाता है और हर कंपोनेंट के इंडिविजुअल फंक्शन के बारे में जाना जाता है। उस प्रोसेस को हम सेल फ्रैक्शनेशन के नाम से जानते हैं। ये ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि सेल में किस सेल ऑर्गेनेल के अंदर किस प्रकार की प्रोसेस कंप्लीट होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होगा, इसके बारे में पता चलता है। क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल के अंदर, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो सेल के अंदर भी जो सेलुलर कंपार्टमेंट है, सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है उसके बारे में हमें सेल फ्रैक्शनेशन मेथड से नॉलेज मिलती है। तो सेल फ्रैक्शनेशन क्या है? इज द प्रोसेस यूज्ड टू इट इज द प्रोसेस It is the process used to separate cellular components while pursuing individual function while pursuing individual function of each component यानी सेल फ्रैक्शनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सेलुलर जो कंपोनेंट्स हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं और इन कंपोनेंट के द्वारा जो इंडिविजुअल फंक्शन किया जाता है उसके बारे में पता करते हैं। सेल में से सेल के कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है और वो कंपोनेंट्स कौन से इंडिविजुअल फंक्शन को कर रहे हैं उसके बारे में पता लगाने की प्रोसेस सेल फ्रैक्शनेशन कहलाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका, दिस इज ए मेथड This is a method that was originally used
that was originally used to demonstrate to to demonstrate the cellular location, the cellular location of various biochemical process of various biochemical processes। यानी एक्चुअल में ये किस तरह का मेथड है, इसे किसके लिए यूज में लिया गया था कि सेल के अंदर डिफरेंट टाइप की जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती है, उन बायोकेमिकल प्रोसेसेज में का सेल के अंदर कौन सा लोकेशन होता है, इसके लिए इस मेथड को यूज में स्टार्टिंग में लिया गया था। सेल में जो डिफरेंट टाइप की बायोकेमिकल प्रोसेसेस पाई जा रही है, उनकी एक्चुअल लोकेशन क्या है, उस लोकेशन को पता लगाने के लिए इस मेथड का स्टार्ट में यूजिंग किया गया था। जैसे रेस्पिरेशन कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, डाइजेशन कहाँ होता है, मेमोरी किस तरह से कंट्रोल की जाती है, ये प्रोसेसेस सेल में किस लेवल पर होती है, उसकी पोजीशन क्या है, किस पार्ट में होगी सेल में, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी जानकारी के लिए सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक का यूज लिया गया था। अब इसमें हमें जो सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक है, जब हम इसका सेल का स्टडी करते हैं सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक के द्वारा, तो कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे माइंड में आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कि सेल के अंदर जो कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं वो क्यों पाए जा रहे हैं, सेल के अंदर जो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड सेल के अंदर क्या करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, किस तरह से वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को करते हैं, डाइजेशन को, एक्सक्रीशन को, मेमोरी को, डिफेंस को, किस तरह से वो करने का काम करते हैं, किस तरह उनको इन प्रोसेसेस को किया जाता है, और सभी फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं उनका बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर बेस क्या है। सारी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, किस मॉलिक्यूलर बेस पर सारे सेल के अंदर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेज है वो कंप्लीट होती है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इन द नेक्स्ट स्टेज वन कैन आस्क द क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट स्टेज वन कैन आस्क क्वेश्चंस। यानी नेक्स्ट स्टेज जो है सेल फ्रैक्शनेशन की, इसके अंदर क्या है, हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दीज कंपाउंड्स डूइंग इनसाइड ए सेल, व्हाट आर दीज कंपाउंड्स डूइंग इनसाइड ए सेल, इनसाइड ए सेल। यानी सेल के अंदर जो ये कंपाउंड है ये क्या करते हैं, क्यों पाए जा रहे हैं, सेल के अंदर जो कंपाउंड्स है उनका काम क्या है, फंक्शन क्या है। सेकंड, इन व्हाट वे दे कैरी आउट, इन व्हाट वे दे कैरी आउट ग्रॉस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ग्रॉस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। यानी सारी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है वो किस तरह से कंप्लीट होती है, लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी,
डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, एक्सेट्रा। इन सेकंड क्वेश्चन, ये जो कंपाउंड्स या कंपोनेंट सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, इनको एक साथ मिलकर किस तरह से इन्हें कंप्लीट करते हैं, वो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। थर्ड, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस, व्हाट इज द molecular basis of all physiological processes, all physiological processes। तो थर्ड क्वेश्चन, जो सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेज हैं उनका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेज किस मॉलिक्यूलर बेस पर कंप्लीट होती है, ये थर्ड क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। तो तीन तरह के क्वेश्चंस हमारे माइंड के अंदर आते हैं या हम पूछ सकते हैं खुद से। व्हाट आर दीज कंपाउंड्स डूइंग इनसाइड ए सेल, जो कंपाउंड्स हैं सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, किस तरह से ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, रिकॉग्निशन, इनको एक साथ इनको कंप्लीट करते हैं। थर्ड, सभी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनका मॉलिक्यूल लेवल पर बेस क्या है, ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में पुटअप होते हैं। इसके अलावा ये जो टेक्निक या प्रोसेस है यह भी एक्सप्लेन करती है कि एबनॉर्मल प्रोसेसेस, जैसे इंजरी के दौरान जो एबनॉर्मल प्रोसेसेस चलती है, किसी भी बीमारी के दौरान, इंजरी के दौरान जो एबनॉर्मल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चलती है वो क्यों होती है। तो नेक्स्ट इसमें इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन, इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन the abnormal processes during any diseased condition, during any diseased condition। यानी ये हमें ये भी एक्सप्लेन करता है सेल्फ वैक्सीनेशन कि डिजीज होने पर, बीमारी होने पर एबनॉर्मल प्रोसेसेस क्यों होती है, बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की एबनॉर्मल जो प्रोसेसेस है वो क्यों होती है, इसका एक्सप्लेनेशन भी हमें सेलुलर कंपोनेंट्स की स्टडी करने पर पता चलता है। इसका एक्सप्लेनेशन हमें सेलुलर कंपोनेंट्स की स्टडी से होता है, इसके बारे में हमें नॉलेज गेन होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका, द फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए फिजियोकेमिकल जो अप्रोच काम में लिया जाता है उसे रिडक्टिनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सेल के अंदर जा रहे हैं, यानी पीछे की ओर जा रहे हैं, आगे की ओर नहीं जा रहे हैं, हम सेल के अंदर लेवल पर, सेल के अंदर जाकर उनकी स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसे रिडक्टिनिस्ट बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, रिडक्टिनिस्ट बायोलॉजी इसे कहा जाता है। तो द फिजियोकेमिकल अप्रोच, द फिजियोकेमिकल अप्रोच, the physiochemical approach to study and understand living organism, to study and understand living organisms, is called reductionist biology। reductionist
निस्ट बायोलॉजी। तो जो फिजियोलॉजिकल अप्रोच हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए, उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए काम में ले रहे हैं, उसे रिडक्टिनिस्ट बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। रिडक्टिनिस्ट बायोलॉजी का मीनिंग है हम सेल के अपर लेवल पर नहीं जाकर सेल के लोअर लेवल पर जा रहे हैं, मॉलिक्यूल लेवल पर जा रहे हैं, सेल में पीछे की ओर हम मूव कर रहे हैं, जिससे कि हम फिजियोकेमिकल अप्रोच को जान सकें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकें, उन्हें समझ सकें। तो पीछे की ओर जो बायोलॉजी में हम जा रहे हैं, इसे रिडक्टिनिस्ट बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल, फिर मॉलिक्यूल, इनकी हम स्टडी कर रहे हैं। जबकि आगे की और स्टडी यदि हम करते हैं तो टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, इनकी स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसे रिडक्टिनिस्ट बायोलॉजी कहा जाता है। द कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स of physics and chemistry are applied to understand बायोलॉजी। और जब हम रिडक्टिनिस्ट बायोलॉजी की बात करते हैं, रिडक्टिनिस्ट बायोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, तो बायोलॉजी को समझने के लिए हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट और टेक्निक्स का यूज करते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल लेवल पर जब जाएंगे, डीएनए, आरएनए, केमिकल रिएक्शन सेलुलर ऑर्गेनेल्स के अंदर हो रही है, केमिस्ट्री का पोर्शन आ जाता है। एनर्जी लेवल पर फिजिक्स का पोर्शन आ जाता है। तो रिडक्टिनिस्ट बायोलॉजी को समझने के लिए या बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स का, उनकी टेक्निक्स का यूज रिडक्टिनिस्ट बायोलॉजी के अंदर किया जाता है। रिडक्टिनिस्ट बायोलॉजी में हम केमिस्ट्री के और फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका यूज करेंगे, और जो टेक्निक्स होती है उनका यूज भी इस रिडक्टिनिस्ट बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी को समझने के लिए किया जाता है। तो ये जो है आज हमने पढ़ा, एक टेक्निक के बारे में पढ़ा है जिसे हम सेल फ्रैक्सीनेशन टेक्निक कहते हैं। इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। Cell fractionation, it is the process used to separate cellular components while pursuing individual function of each component। इस तरह की एक प्रोसेस है सेल फ्रैक्सीनेशन, जिसमें सेलुलर जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है, जिससे कि हर कंपोनेंट के फंक्शन को जाना जा सके। हर कंपोनेंट सेल का कौन सा फंक्शन करता है, इसकी जानकारी के लिए सेल के कंपोनेंट्स को अलग करने की प्रोसेस सेल फ्रैक्सीनेशन कहलाती है। दिस इज ए मेथड दैट वाज ओरिजिनली यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द सेलुलर लोकेशन ऑफ वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेस। एक्चुअल में इस तरह का मेथड है जिसका यूज इसलिए किया गया था कि सेल के अंदर जो वेरियस टाइप की बायोकेमिकल प्रोसेसेज है, उनकी लोकेशन क्या है, वो किस ऑर्गेनेल में होती है, उसे जानने के लिए इस टेक्निक का यूज किया गया था। इसमें नेक्स्ट स्टेज पर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में पुट अप हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दीज कंपाउंड्स डूइंग इनसाइड ए सेल। एक सेल के अंदर ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, क्यों ये सेल के अंदर पाए जा रहे हैं। सेकंड, इन व्हाट वे दे कैरी आउट ग्रॉस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। और अनेक जो डिफरेंट टाइप की फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेज है, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, इनको ये किस तरह से ये कैरी आउट करते हैं, किस तरह कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। सारी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पाई जा रही है, उनका मॉलिक्यूलर बेस क्या होता है।
यानी उनका आणविक आधार क्या है, किस मॉलिक्यूल्स के द्वारा उसे संपन्न किया जाता है। इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेसेस ड्यूरिंग एनी डिजीज कंडीशन। और जो इस टेक्निक के द्वारा जब हम स्टडी करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि किसी डिजीज की कंडीशन में बॉडी के अंदर एबनॉर्मल प्रोसेसेस क्यों होती है। द फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। अब सेल के पिछले लेवल पर हम जा रहे हैं, तो ऐसा फिजियोकेमिकल अप्रोच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए सेलुलर लेवल के अंदर जाकर स्टडी करते हैं, उसे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। और रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी में बायोलॉजी को समझने के लिए हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट और टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। तो ये सेल्फ वैक्सीनेशन टेक्निक है जिसके द्वारा हम सेलुलर लेवल पर जाकर उसके जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो उसके अंदर पाए जा रहे हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, जिसे सेल्फ वैक्सीनेशन टेक्निक कहा जाता है। आगे डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि सेल्फ वैक्सीनेशन टेक्निक एक्चुअल में कैसे की जाती है, किस तरह से सेलुलर कंपोनेंट को अलग किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ये पूरी टेक्निक हमें पढ़नी है कि किस तरह से सेल के कंपोनेंट्स को सेल से सेपरेट किया जाता है, सेल से अलग किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़े हैं कि सेल्फ वैक्सीनेशन की टेक्निक क्या है, इसका यूज क्या है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम साइटोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। साइटोलॉजी से पहले जो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम स्टडी करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।